सोनी लिव पर आने वाला शो मास्टर शेफ इंडिया दर्शकों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है। यह शो कुकरी टैलेंट पर आधारित है तथा इसमें कंटेस्टेंट अपनी कुकिंग प्रतिभा को दिखाते हैं तथा जजेस उनको देखते हैं कि उन्होंने किस स्तर का खाना बनाया है। मास्टर शेफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए आज लखनऊ आ रहे हैं सेलिब्रिटी शेफ और मास्टर शेफ इंडिया के जज विकास खन्ना तथा इनके साथ साथ इस शो में टॉप 12 कंटेस्टेंट में अपनी जगह बनाने वाली निधि शर्मा तथा नाम्बी जैसिका भी उपस्थित रहेंगी। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्ते लखनऊ, मेरा नाम निधि शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। मैं सोलन शहर की रहने वाली हूँ और अभी मैं मास्टर शेफ टॉप 12 में अपनी जगह बनाई है। मुश्किल नहीं लगता, मुझको मुश्किल लगता है कि ऐसी कोई टेक्निक्स इनको दिखाना, वो यूज़ कराना। कोई बड़े बड़े इस बार जितने शेफ्स, मेरी सारी एजुकेशन साउथ में हुई है और मैं हमेशा सोचता था कि यहाँ के लोग क्यों मास्टर शेफ में नहीं आते। एक लैंग्वेज का डिफरेंस है, एक बैरियर है। आपका जवाब जो आपने दिया यूपी का, मैं वो बता रहा हूँ कि यूपी ने इतना ही प्रेरणा दी है इतने लोगों को कि ये इस टाइम पे एक टीचर का लेवल है। व्हाट वी सी लखनऊ इज अ टीचर लेवल, एजुकेशनलिस्ट। किसी को लखनऊ की कुजीन के बारे में पूछने की जरूरत नहीं, सबको पता है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पैदा हुई और उनकी क्या वर्जन दुनिया में पहुँचे हैं। तो अब ये टीचर इतनी बड़ी हो गई कि उसके शागिर्द भी ऊपर आ रहे हैं। सो फॉर अस दैट इज समथिंग मोर टू बाउ टू अ सिटी ऑफ सेइंग के व्हेन दे से समथिंग लाइक दिस एंड इट इज़ अमेजिंग। इस बार का जो हमारा है डाइवर्सिटी का चीज़ें आई, हमने कभी देखी नहीं थी। सबसे पहले तो सभी लखनऊ वासियों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और मैं हिमाचल से हूँ, मेरा नाम निधि शर्मा है और मास्टर शेफ इंडिया में टॉप 12 में आना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात रही है। मैं हिमाचल से हूँ और मैं ऑडिशंस में हिमाचली धाम से प्रेरित होकर एक थाली लेकर आई थी और ये मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। हिमाचली धाम एक टेम्पल फूड है, एक फेस्टिव फूड है जिसे कि हमारे यहाँ फेस्टिवल्स में बनाया जाता है और मैं उसका एक सात्विक वर्जन अपने ऑडिशंस में लेकर आई थी, लाइक नो अनियन नो गार्लिक वाली चीज़ें। इसको बनाना और एक रिक्रिएट करना धाम को ऑडिशंस के लिए मेरे लिए आसान नहीं था। देखने में जितनी हिमाचली धाम बहुत सिंपल लगती है, बहुत लगता है कि सादा सा खाना है, लेकिन इतनी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतनी टेक्निक्स हैं। स्लो कुकिंग का जो एक प्रोसेस है वो हिमाचल से शुरू हुआ है। फर्मेंटेशन जिसको बोलते हैं, एक स्टार्टर देना किसी भी चीज़ को, उस चीज़ का जो एक सारडो का कंसेप्ट है, मॉडर्न टर्म्स में हम उसे कहते हैं, वो हिमाचल से क्रिएट हुआ है। सो आई फील सो मच प्रिविलेज्ड कि मुझे शुरुआत में ही अपनी हिमाचली धाम वाली जो मैं थाली लेकर आई थी उससे ये मौका मिला कि मैं इन टेक्निक्स को जो है इतने बड़े शेफ्स के सामने प्रेजेंट कर सकूं और अपनी एक जगह मास्टर शेफ में टॉप 12 में बना सकूं। शेफ्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और मेरे लिए इट्स अ एवरीडे लर्निंग। इट्स लाइक कि आप होम कुक से आते हो अपने घर की किचन से, उठ के सीधा मास्टर शेफ की किचन में पहुंच जाते हैं। तो शेफ्स ही होते हैं जो आपका एक पिलर बनते हैं और आपको प्रेरणा देते हैं, हर वक्त आपको गाइड करते हैं। उनकी एक बारीक से बारीक जो फीडबैक रहती है वो हमें इतना ज़्यादा प्रेरणा देने वाली चीज़ होती है कि हम उसे इम्प्लीमेंट करके ही एक चैलेंज के पार दूसरा चैलेंज जो है उसे क्रॉस कर लेते हैं। शेफ में आने के बाद मेरा जो हॉराइजन है वो इतने से इतना बड़ा हो गया है, तो नेचुरली हिमाचल तक मैं सीमित नहीं रहूँगी। पूरा इंडिया जो है वो मुझे इतना प्यार दे रहा है तो पूरे इंडिया तक जाने की ज़रूरत है। कॉन्टिनेंटल उसके बाद सोचा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मेरा एक मकसद है वो है इंडियन फूड को आगे बढ़ावा देना। थैंक यू सो मच। मैं लखनऊ पहली बार आई हूँ। आई एम सो एक्साइटेड। थैंक यू इतना ग्रैंड वेलकम के लिए लखनऊ। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट यू ऑल एंड मुझे मास्टर शेफ़ की जर्नी ने आई मीन इट्स बिन एन इनक्रेडिबल जर्नी मेरे लिए एंड इतने सारे अच्छे होम कुक्स हैं जो टॉप 12 में है अभी। सो इट्स बिन अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी एंड मैं बहुत कुछ अभी तक सीखने को मिला है। सो इट्स बिन क्रेजी एक्सपीरियंस। जजेस मेरे लिए एक मेंटर जैसे है। उनका जो हर कुक में हमें बताता है, टिप्स देता है, वो सारे जो चीज़ें मुझे बोलते हैं मेरी कुकिंग के समय में, वो सारे चीज़ें में टिप्स जैसे लेते हैं एंड वो हमारे लिए एक मेंटर जैसा है। दे आर रियली एन इंस्पिरेशन। हाँ, सो बेसिकली मेरी ससुराल साउथ में है। मेरा पति जो है वो साउथ इंडिया से है, तमिल है एंड मैं मेरी खाने में हमेशा एक कहानी दिखाती हूँ
हो मेरे हर प्लेट में, एंड मेरे हर प्लेट में मेरी हस्बैंड की साइड से और मेरी साइड से एक कहानी होते हैं हमेशा। एंड मैं मेरी रूट्स की कहानी को हमेशा दिखाते हैं प्लेट में, एंड मेरे हस्बैंड का भी थोड़ा सा डाल लेते हैं, थोड़ा तड़का जैसे, एंड आई रियली एन्जॉय दैट। एंड मैं सो वही मैं बेसिकली एक ट्राइबल हूँ, एक मेघालय एक छोटी सी गांव से, अपर रंगसा नाम की। सो हमारा क्विजीन जो है बहुत अनफेमिलियर है टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड मेरा यही एम था कि मैं जब मास्टर शेफ़ में आऊँगी मेरी खाना जो अमेजिंग है वो किसी को भी नहीं पता है हमारे गांव के बाहर नो। सो उसी को दिखाने के लिए आया है, लेकिन मेरा हर डिश जो मैं मास्टर शेफ़ में रिप्रेजेंट करें मेरी मूल को रिप्रेजेंट करेंगे, और मेरी जो ट्विस्ट है साउथ इंडियन ट्विस्ट वो हमेशा होते हैं मेरे प्लेट में, तो वो ही दिखाना चाहती हूँ मैं जी। मास्टर शेफ इंडिया शो को प्रमोट करने के लिए आज मास्टर शेफ इंडिया के जज विकास खन्ना लखनऊ पधारे। इसके साथ साथ टॉप 12 कंटेस्टेंट में जगह बनाने वाली निधि शर्मा तथा नाम्बी जेसिका भी उपस्थित रहीं। पत्रकारों से बात करते हुए विकास खन्ना ने कुछ ऐसी चीजें बताई जो अब तक उनके तथा उनकी कुकिंग स्किल्स के बारे में लोग नहीं जानते थे। कंटेस्टेंट निधि शर्मा ने महिलाओं के लिए कुछ विशेष कुकिंग टिप्स दिए। इसके साथ साथ नाम्बी जेसिका ने भी अपने बारे में बताते हुए बताया कि दूर दराज की जगह से आकर के मास्टर शेफ इंडिया के टॉप 12 में जगह बनाना उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।